हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन एकेडमी एंड टुडेज टॉपिक इज कंजक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कंजक्शन। आज हम कंजक्शन पढ़ेंगे और कंजक्शंस की हम बात करें तो ये एक संयोजक होता है जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है। ठीक है, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संयोजक या कंजक्शन कहते हैं। तो अगर मैं इनके प्रयोग की बात करूं, इनके प्रकार की बात करूं, तो स्टूडेंट्स जो कंजक्शन है वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ओवरऑल कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कंजक्शन जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज, पहला कंजक्शन है क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन। ठीक है, सेकंड वन इज अल्टरनेटिव कंजक्शन, और थर्ड वन इज एडवर्सेटिव कंजक्शन, एंड फोर्थ वन इज इलेटिव कंजक्शन। तो चलिए हम पहले कंजक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट कंजक्शन जो है स्टूडेंट्स वो है क्यूम्यूलेटिव कंजक्शंस। और ये क्यूम्यूलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं फटाफट देख लीजिए। इस क्यूम्यूलेटिव में पहला कंजक्शन होता है एंड। ठीक है, जिसका अर्थ होता है और एवं। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ाई है हिंदी में, और हम बोलते ही हैं। तो जो और शब्द होता है वो होता है क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन। इसका जो सेकंड वर्ड है, नॉट ओनली डॉट 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 वट ऑल्सो, क्या है स्टूडेंट्स? नॉट ओनली डॉट 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 वर्ल्स और बट ऑल्सो। जो मैं इसके हिंदी अर्थ की बात करूं तो होता है इसका न केवल डॉट 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 बल्कि भी। बात समझ में आ रही है? तो नॉट ओनली वट ऑल्सो का हिंदी अर्थ है न केवल डॉट 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 बल्कि भी। फोर्थ की बात करें एज वेल एज, इसके दो अर्थ होंगे के साथ साथ, या इसका एक और मीन्स हो सकता है वो है और डॉट 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 भी। या तो इसको के साथ साथ हिंदी अर्थ देंगे या और डॉट 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 भी। चलिए, इसका अगला जो वर्ड है क्यूमुलेटिव जो कंजक्शन है हमारा अगला, बोथ डॉट 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 एंड, और इसका अर्थ भी एज वेल एज की तरह और डॉट 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 भी होता है। ठीक है ना, या भी डॉट 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 और। ठीक है ना, तो अगला देखें, अगला जो आपका कंजक्शन है वो है अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है ना, तो अल्टरनेटिव कंजक्शंस के भी वर्ड होते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शंस के वर्ड, तो पहला है आइदर। इसका मीन्स होता है कोई भी। ठीक है ना, दूसरा वर्ड है नाइदर। इसका अर्थ होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, है ना। और आइदर और नाइदर से ही बनेंगे आइदर डॉट 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 और नाइदर डॉट डॉट नॉट। तो आइदर डॉट 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 और का अर्थ होगा क्या? या डॉट, या तो डॉट 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 या। फटाफट देखें, आइदर डॉट 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 और का हिंदी अर्थ क्या होगा? या तो डॉट 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 या। और नाइदर डॉट 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 नॉर का अर्थ होगा स्टूडेंट्स ना तो डॉट 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 ना। ठीक है ना, और इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूं। एक है इसमें और एक है अदरवाइज। तो जो और का हिंदी अर्थ है वो है अथवा, और अदरवाइज का हिंदी अर्थ है स्टूडेंट्स अन्यथा, अन्यथा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? बहुत ही, मैं दोनों फॉर्म्स में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश टू हिंदी।
आपको हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला कंजक्शन, और अगले कंजक्शन की बात करें, बड़ा प्यारा सा कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या है? इसका पहला वर्ड है यट, इसका हिंदी अर्थ है फिर भी। बताइए, ठीक है ना, बहुत बार देखा होगा फिर भी। और वट, देखो सर, इसके हिंदी अर्थ लेकिन, किंतु और परंतु। ये तो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। वाइल का हिंदी अर्थ यहां होता है स्टूडेंट्स जबकि। ठीक, तो यट वट वाइल हो गए। और अगला लास्ट जो कंजक्शन है वो है इलेटिव कंजक्शन। और इलेटिव कंजक्शंस के दो शब्द कौन से हैं? एक तो सो, इसका हिंदी अर्थ होता है इसलिए, इसलिए, और या फिर एक और वर्ड बोलते हैं हम इसको अतः, इसलिए और अतः। और ये देयर फॉर भी सेम वर्ड रहेगा, इसलिए और अतः। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो कंजक्शन है, कंजक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, क्यूम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। और इनके जो वर्ड हैं वो भी हैं, ठीक है ना, वो मैंने यहां नोट डाउन कर दिए हैं। फटाफट इनको समझ लीजिए और लिख लीजिए। देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना। मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 10 कंजक्शंस में आपके सामने रखता हूं, जो आपके बहुत ही काम आएंगे। सेंटेंस को देखते ही आप उड़ा दोगे। ठीक, चलो ठीक है, फटाफट। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 कंजक्शन। अगर आपने इनको रट लिया, इनको समझ लिया, तो आपको कंजक्शंस की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको कंजक्शंस आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, पहला एंड है, मैं हिंदी अर्थ बता चुका हूं, और है इसका हिंदी अर्थ नॉट ओनली बट ऑल्सो। और मैं इसका भी हिंदी अर्थ बता चुका हूं, क्या है? ना केवल, बल्कि भी, और अथवा होता है, अदरवाइज, फटाफट कमेंट में बताएं, अन्यथा होता है, आइदर डॉट 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 और होता है या तो या, नाइदर डॉट डॉट नॉर होता है ना तो ना, यट का हिंदी अर्थ होता है फिर भी, और वट का होता है लेकिन, सो माने इसलिए होता है स्टूडेंट्स, और वाइल माने जब, कि मैंने बताया है आपको, और एज वेल एज माने और डॉट 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 भी, ठीक है ना। तो ये टॉप 10 अगर कंजक्शंस आपने रट लिए, नाइन्थ में स्टूडेंट पढ़ रहा है, और अप टू कहां तक? अप टू 12th। कभी भी आपको कंजक्शंस वाले क्वेश्चन सामने दिख जाएंगे, आप इन टॉप 10 कंजक्शंस की मदद से सेंटेंस को बना ले जाएंगे, है ना। तो चलिए हम इनसे रिलेटेड आने वाले बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम कंजक्शंस फिलिंग की तो चलिए देखते स्टूडेंट्स, हम कंजक्शन फिलिंग करते हैं। बोर्ड में इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो उसमें कंजक्शन कैसे फिल करें, और हमने जो टॉप 10 कंजक्शंस बताए हैं और डिटेल में भी भरे हैं, दोनों की मदद से हम इनको भरेंगे, और टॉप 10 की मदद से जल्दी भरेंगे। देखें, तो देखें आप, फर्स्ट सेंटेंस, गांधी जी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू और फिलअप है, उसके बाद डाई है। गांधी जी ने कहा डू, डू माने करो और डाई माने मरो। गांधी जी ने क्या कहा था आपको याद होगा, करो और मरो, करो या मरो। डू कंजक्शन आना चाहिए इसमें एंड, डू एंड डाई, करो या मरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर का,
ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, और उसके बाद फिलअप है और इंटेलिजेंट। वह बहादुर है और बुद्धिमान है। मैंने देखो अपने बोल दिया और बुद्धिमान है, तो ही इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। टॉप 10 कंजक्शंस आप देखें, उन्हीं में से भरा जाएगा। ही इज पुअर, वह गरीब है, फिलअप है उसके बाद ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। बताओ लेकिन क्या बताया गया था आपको? वट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विद इन अ सेकेंड में आप टॉप 10 कंजक्शन की मदद से सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फोर्थ नंबर का आप देखो, फोर्थ नंबर का कंजक्शन कौन सा है? अच्छा, सेंटेंस पहले रीड करते हैं। फिलअप आया है, फिर यू और योर ब्रदर प्लग्ड द फ्लावर, मतलब या तुम्हारे भाई ने, मतलब या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने फूल तोड़े हैं, फूल तोड़े। तो या आपको पता है ना और किसके साथ जुड़ता है? बताओ। और से पहले एक और डॉट डॉट लगा के मैंने पढ़ाया था, आयदर। पूरा कंजक्शन आपका ये है, आयदर डॉट 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 और। तो या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने फूल तोड़े। बात समझ में आ गई? अगर हमें और पार्ट हमने पढ़ा है तो हम आधा तो ऑटोमेटिक उसी में से निकाल लेंगे। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखो, सी वॉज इल, वह बीमार थी। उसके बाद फिलअप है, सी डिड नॉट कम टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं आई। वह बीमार थी सर, इसलिए विद्यालय नहीं आई। बताओ इसलिए को क्या पढ़ेंगे? इसलिए को सो भरेंगे, है ना? तो फटाफट भर लीजिए। अब देखो कमेंट में आप फटाफट बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, है ना? और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए सर ये वाला सेंटेंस एक बार और डिस्कस कर दो। एक बार नहीं, हम और 10 बार डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, 6 नंबर का सेंटेंस देखो आप, नॉट ओनली मोहन, न केवल मोहन, सोहन सॉ द ताज, सोहन ने ताजमहल देखा। मतलब ना केवल मोहन ने देखा है बल्कि सोहन ने भी देखा है। बल्कि बताओ नॉट ओनली वट ऑल्सो पढ़ाया है, टॉप 10 में है कि नहीं? तो क्या भरना चाहिए? आधा पार्ट, वट ऑल्सो। नॉट ओनली वट ऑल्सो बन गया, बहुत ही इजी था स्टूडेंट्स। चलिए 7वें नंबर का, नाइदर पवन, ना तो पवन और सुमन वेंट टू स्कूल, सुमन स्कूल गई। ना तो पवन गया और ना ही, बताओ नाइदर के साथ मैंने कौन सा कंजक्शन आपको पढ़ाया था? नाइदर डॉट 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 नॉर। कितना इजी रहा। अगर हमको ये टॉप 10 कंजक्शंस लर्न है, बाई हार्ट कंठस्थ है, देखते ही उड़ा देंगे और बोर्ड में 2 नंबर पक्के, 2 मार्क्स पक्के। ठीक, तो 8 नंबर का सेंटेंस देखो, यू फिलअप है, आई आर गिल्टी। अच्छा जी, तुम और मैं कौन है? गिल्टी हैं, अपराधी हैं। मैंने आपको पढ़ाया था और डॉट 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 भी। देखो इसमें कंजक्शन भरा जाएगा, एज वेल एज, एज वेल एज, थोड़ा एज को दूर लिख देते हैं ना, मिक्स हो रहा है। तो तुम और मैं दोनों कौन है? हम अपराधी हैं। और डॉट डॉट भी, तुम भी अपराधी हो और मैं भी अपराधी हूं। ठीक है, और 9 नंबर का सेंटेंस देखो, राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। श्याम प्लेस क्रिकेट, और श्याम क्रिकेट खेलता है। राम प्लेस फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, अथवा अथवा श्याम क्या खेलता है? श्याम खेलता है क्रिकेट। दोनों एक दूसरे के, है ना, अल्टर है, बिल्कुल विकल्प में आ रहा है। या फिर एक और कंजक्शन इसमें हम भर सकते थे, वाइल, वाइल भर सकते थे। हिंदी से जोड़कर देखें, राम फुटबॉल खेलता है जबकि श्याम क्रिकेट खेलता है, जबकि श्याम क्रिकेट खेलता है। तो दोनों ही मैच कर रहे हैं, मैंने और भर दिया। रोहन स्टडीड, रोहन अध्ययन करता था, वह फेल हो गया। अरे ऐसे कैसे होगा? अध्ययन करने वाला कभी फेल नहीं होता, है ना? जबकि वह कौन हो गया? फेल हो गया। फिर भी वह फेल हो गया। राम पढ़ता था फिर भी वह क्या हो गया? फेल हो गया। चलो मैं फिर भी वाला बढ़ा देता हूं, यट। बोलो, ये टॉप 10 कंजक्शंस थे, है ना? कंजक्शंस मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं और कैसे फिलअप करते हैं, है ना, उनको मैंने आपको बताया है। ठीक है,
इससे पहले हम एडजेक्टिव का सेशन ले चुके हैं। इससे पहले हम और भी द वोकैब्स वगैरह के हम सेशन चला ही रहे हैं ना। तो ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव जो था वो भी 2 नंबर का था और ये 2 नंबर का। ऐसे करके मैंने आपको 2 वीडियोस या 2 क्लास के माध्यम से आपके 4 नंबर पक्के कर दिए। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।